ओके डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, उनकी डेफिनेशंस और एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट में हम कैसे कन्वर्ट करें, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उन सब चीज़ों से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम ये दो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और उसके बाद कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। ये ₹45 करोड़ दिया हुआ है। जीएनपी एमपी ₹1800 करोड़ दिया हुआ है। जीडीपी एमपी ₹1850 करोड़ दिया हुआ है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 70 करोड़ है और सब्सिडीज 90 करोड़ है। आप चाहें तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों क्वेश्चंस का, अपने आप खुद ट्राई करिए और उसके बाद फिर आप दोबारा वीडियो शुरू करने के बाद फिर आप दोबारा मेरा ये न्यूमेरिकल देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए, अब आपको निकालना है NFIA। सबसे पहले आपसे पूछा गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालिए, GNPFC निकालिए, NDPFC निकालिए और नेशनल इनकम निकालिए। NFIA कैसे निकालें? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने पहले बताया था आपको कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, या फिर नेशनल माइनस डोमेस्टिक। नेशनल कॉन्सेप्ट में से डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट को माइनस कर दिए तो भी आपका NFIA निकल जाता है। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू दी हुई हैं, GNP MP दिया हुआ है और GDP MP दिया हुआ है। अगर हम GNP MP का फॉर्मूला बनाएं तो ये फॉर्मूला होगा GDP at MP प्लस NFIA। अब यहाँ पर क्योंकि ये दोनों वैल्यू दी हुई हैं, ये दिया हुआ है हमें 1800, ये दिया हुआ है 1850 प्लस NFIA। इसको उधर लाएंगे, ये जाएगा 1800 माइनस 1850 इक्वल टू NFIA। देयरफॉर NFIA इक्वल टू माइनस का ₹50 करोड़। अब ये NFIA माइनस का आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से 50 करोड़ ज्यादा है। तो जैसा मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम हो सकती है और वो तब हो सकती है जब NFIA नेगेटिव हो। तो यहाँ पर NFIA नेगेटिव है। इसके बाद हमें निकालना GNPFC और यहाँ दिया हुआ है हमें GNP MP। इससे पहले वाली वीडियो आपको याद होगी किस तरीके से मैंने आपको समझाया था, ग्रॉस और ग्रॉस, नेशनल प्रोडक्ट FC और MP। यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम है FC और MP में। तो FC इक्वल टू हमने आपको बताया था, याद करिए, FC इक्वल टू MP माइनस NIT। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, GNP MP 1800 माइनस NIT। अब आप देखिए क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है और सब्सिडी भी दी हुई है। अब क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली दिया हुआ है इसलिए सब्सिडीज का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। सब्सिडीज का कोई रोल नहीं है, ये यूजलेस है यहाँ पर आपके लिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ये आइटम दे दिया गया है, इसका कोई रोल नहीं है। अगर यहाँ पर वर्ड नेट नहीं होता, यहाँ होता इनडायरेक्ट टैक्स ओनली, तो फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी माइनस करते और NIT माइनस का 20 आता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट NIT दिया हुआ है इसलिए इस सब्सिडीज का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ध्यान देने की बात है। तो NIT डायरेक्ट दिया हुआ है 70, आंसर आ जाएगा 1730। इसके बाद आपसे पूछा गया NDPFC निकालिए।
एनडीपीएफसी आप चाहें तो जीएनपीएफसी से निकाल सकते हैं, जीएनपीएमपी से निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो जीडीपीएमपी से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बना लीजिए, नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एफसी इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। ये हो जाएगा आपका 1850 माइनस डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज इक्वल डेप्रिसिएशन, 45 माइनस एनआईटी 70, it will be 1850 minus 115, that is 1735 करोड़। ये आंसर आ गया। अब आपको निकालना है नेशनल इनकम। याद रखिए नेशनल इनकम को कहते हैं एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम मींस एनएनपीएफसी, याद रखने की बात है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी अगर हमें निकालना है तो हम जीएनपीएफसी से निकाल सकते हैं। जीएनपीएफसी माइनस डेप्रिसिएशन, वैल्यू पुट कर दीजिए, इट इज 1800 माइनस डेप्रिसिएशन 45, तो आंसर इज 1755 करोड़। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए फाइंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कहा गया है, जीएनपीएफसी निकालना है और डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम 8000, जीडीपीएमपी 7200, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, यहाँ पर नेट वर्ड नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में नेट वर्ड था, यहाँ पर नेट नाम का वर्ड नहीं है। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है और सब्सिडीज दी हुई है, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करेंगे तब एनआईटी निकलेगा। नेट फैक्टर इनकम यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ये याद रखने वाली बात है। नेट फैक्टर इनकम 2 दिया हुआ है, हमें चाहिए फ्रॉम। तो इससे पहले हम कुछ थोड़े से जो लिंकर्स हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले आप देखिए एनआईटी इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स इज 80 माइनस सब्सिडीज 110 इक्वल टू माइनस ₹30। माइनस का 30 हो गया एनआईटी। अब NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है टू अब्रॉड। तो जब कभी भी 2 दिया हुआ हो तो हम उसे माइनस का लेते हैं। तो NFIA इक्वल टू माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। या इस -2 की वजह से हमें यह माइनस लगाना होता है, माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस का है, ये माइनस का 100, यानी ये हो गया आपका ₹100। NFIA हो गया आपका पॉजिटिव 100 पॉजिटिव हो गया, प्लस का हो गया। यहाँ माइनस का हमें अपने आप लगाना था क्योंकि ओवर 2 दिया हुआ, जब अभी 2 दिया हुआ हो तो आपको माइनस का लगाना है। और ये ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो गया, तो NFIA हो गया पॉजिटिव 100। अब आप देखिए डेप्रिसिएशन निकालना है। यहाँ नेशनल इनकम दी हुई है, जीडीपीएमपी दी हुई है। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। इससे पहले हमने आपको बताया था एनएनपीएफसी होता है। नाउ एनएनपीएफसी इक्वल टू, और दिया हुआ है आपका जीडीपी एट एमपी। इन दोनों के इक्वेशंस को बैलेंस कर लीजिए, फॉर्मूला बैलेंस कर लीजिए, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कैसे? नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, FC इक्वल टू MP माइनस NIT। NNPFC is 8000,
GDPMP is 7200, depreciation is not known, depreciation मालूम नहीं है, NFIA हमारा 100, NIT ऑलरेडी माइनस का है, माइनस का 30, ये हो जाएगा आपका 7200 माइनस डेप्रिसिएशन प्लस 100 प्लस 30, ये प्लस का हो गया 30, देयरफॉर डेप्रिसिएशन इक्वल टू 8000 माइनस, इसे माइनस करेंगे इधर ला करके, ये भी माइनस होगा 100, ये 130, 8000 माइनस 7330, माइनस कर दीजिए 0, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 630, ये का डेप्रिसिएशन हो गया ₹630, ये डेप्रिसिएशन हो गया। अब GNPFC निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालना है, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बनाना है। अब आप निकालिए GNPFC इक्वल टू NNPFC इज गिवन, NNPFC दिया हुआ है, तो GNPFC इक्वल टू NNPFC प्लस डेप्रिसिएशन, दैट इज 8000 प्लस डेप्रिसिएशन, ये रहा हमारा 670, it will be 8670, ये आंसर हो गया। अब आपको निकालना है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP@FC, ये भी याद रखने वाली बात है। जिस तरह नेशनल इनकम को NNPFC कहते हैं, वैसे ही डोमेस्टिक इनकम को NDP@FC कहते हैं। तो अब NDPFC निकालने के लिए आप अपना GDPMP यूज कर सकते हैं, इक्वल टू GDP@MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। GDPMP is 7200, डेप्रिसिएशन 670 और NIT is माइनस का 30, इट विल बी इक्वल टू, अपने आप कैलकुलेट करके देखिए कितना आंसर आया, प्लस 6560, ये आपका डोमेस्टिक इनकम आ गया। इस तरीके से आप GDP, GNP, NDP इन सब चीजों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रिलेटिंग टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू GDP, GNP एंड NDP। तो हम इसे यहां से हटाएंगे और इसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस देंगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस पार्ट से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन अभी आपके सामने दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आप ट्राई करिए क्वेश्चंस को, वीडियो को रोक दीजिए, पहले 5 मिनट सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप वीडियो शुरू करिए। अब आप देखिए, आपने शुरू करने के बाद पहला क्वेश्चन है, नेशनल इनकम इज लेस देन डोमेस्टिक इनकम व्हेन। आप बताइए इसका आंसर, आपने क्या सोची, क्या आंसर है? नेशनल इनकम इज लेस देन डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। तो नेशनल इनकम ज्यादा होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम से, लेकिन एक क्वेश्चन कह रहा है नेशनल इनकम इज लेस देन डोमेस्टिक इनकम। तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम कब हो सकती है? जब NFIA नेगेटिव हो। तो इसका आंसर लिखेंगे व्हेन NFIA इज नेगेटिव। NFIA इज नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, वैल्यू ऑफ GNPMP एंड GNPFC आर इक्वल व्हेन। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में GNPMP और GNPFC में किस चीज का फर्क है? MP और FC का फर्क है।
एमपी का फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको बताया था एमपी इक्वल टू एफ सी प्लस एनआईटी, एमपी इक्वल टू एफ सी प्लस एनआईटी। अभी कह रहा है एमपी और एफ सी दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, यानी इसको इधर ले आइए। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब हुआ एनआईटी क्या हुआ, एनआईटी हुआ 0। तो ये दोनों वैल्यू तभी पॉसिबल है जब एनआईटी 0 हो। तो यहां पर देखिए डेप्रिसिएशन 0 लो, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज लिंकर बिटवीन ग्रॉस एंड नेट, यहां पर ग्रॉस एंड नेट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एनआईटी 0, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा एनआईटी इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ जीडीपीएमपी एंड एनडीपीएमपी आर इक्वल, इट मींस, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। यहां पर जीडीपीएमपी और एनडीपीएमपी, यहां बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, ग्रॉस और नेट को कौन लिंक करता है, डेप्रिसिएशन लिंक करता है। तो आप बताएंगे जीडीपीएमपी एंड एनडीपीएमपी आर इक्वल ओनली व्हेन depreciation is 0. The correct answer will be depreciation is 0. तो ये correct answer होगा आपका। Third question, GDPFC and GDPMP are in the ratio of 4:5. ये 4:5 के रेशियो में है। GDPFC और GDPMP are in the ratio 4:5. The ratio of GDPMP and NIT will be, इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। मैं यहाँ से क्वेश्चन हटा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन को यहां से मैं रब कर रहा हूं ताकि मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल कर सकूं। देखिए ये कह रहा है जीडीपीएफसी एंड जीडीपीएमपी आर इन द रेशियो 4:5, यानी जीडीपीएमपी अपॉन जीडीपीएफसी इक्वल टू 4/5। आप ये कह सकते हैं कि जीडीपीएमपी इक्वल टू 4/5 जीडीपीएफसी, बट जीडीपीएमपी इक्वल टू जीडीपीएफसी प्लस एनआईटी, ये फॉर्मूला होता है। अब जीडीपीएमपी दिया हुआ है 4/5 GDPFC, 4/5 GDPFC, GDPFC या GDPMP, गलत लिखा क्वेश्चन देखिए, यहाँ GDPFC पहले है, GDPMP बाद में है, तो FC यहाँ लिखिए और MP यहाँ लिखिए। GDPFC इक्वल टू होता है GDPMP माइनस एनआईटी, तो GDPFC यानी 4/5 GDPMP इक्वल टू GDPMP माइनस एनआईटी। अब आप एनआईटी को उधर ले आओ, GDPMP को उधर ले जाओ, इस वाली वैल्यू को, यू विल गेट एनआईटी इक्वल टू GDP at MP minus 4/5 GDPMP। एलसीएम ले लीजिए, इसका अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 5 GDPMP minus 4 GDPMP इक्वल टू 1/5 GDPMP, यानी कि therefore NIT equal to 1/5 GDPMP। अगर आप NIT को धर ले जाए, इसको धर लेकर आए तो उल्टा हो जाएगा, 5 को धर लाइए, therefore 5 NIT equal to GDPMP, तो 5 is equal to GDPMP upon NIT, the ratio will be, therefore it will be 5:1, answer will be 5:1।
The correct answer is 5:1. ध्यान से दोबारा देख लीजिए, GDP-FC एंड GDP-MP का रेशियो दिया हुआ है 4:5। रेशियो का मतलब होता है अपॉन, यहाँ 4/5 लिखेंगे, जो वैल्यू पहले आ रही है उससे पहले लिखेंगे, बाद वाली वैल्यू को नीचे लिखेंगे। GDP-FC अपॉन GDP-MP इक्वल टू 4/5। इसको उधर ले जाइए उठा करके, तो यह GDP-FC इक्वल टू 4/5 GDP-MP। बट वी नो दैट GDP-FC इक्वल टू GDP-MP माइनस NIT, ये फॉर्मूला होता है। GDP-FC की जगह पर 4/5 GDP-MP लिख दीजिए, सेम चीज लिखिए। अब इस NIT को उधर ले आए क्योंकि माइनस की वैल्यू है, और 4/5 GDP-MP को उधर ले जाइए, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/5 GDP-MP। ये NIT की वैल्यू होगी। अगर इस 5 को उधर लाएंगे तो जाएगा 5 NIT इक्वल टू GDP-MP। अब इस NIT को उधर ले जाइए तो इस GDP-MP के नीचे आएगा और ये 5 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5/1, तो रेशियो विल बी 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज 6,000 करोड़ विच इज 3/5 ऑफ NDP-FC। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें देखिए दोबारा ध्यान से। नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज इक्वल टू 6,000, बट नेशनल इनकम is equal to domestic income, that is NDP-FC, plus NFIA। क्या हुआ? Equal to NDP-FC plus NFIA। National income is 5,000, but it is national income of a country is 6,000 crore, which is 3/5 of NDP-FC। तो यहाँ लिखेंगे 3/5 NDP-FC बल्कि इससे पहले ऐसा करिए, इसको थोड़ा रिलेशन बनाइए इसका। नेशनल इनकम इक्वल टू 3/5 NDP-FC इज गिवन, ये वैल्यू गिवन है। अगर आप इसे इधर लेकर आएंगे तो इसका मतलब हुआ कि NDP-FC इज इक्वल टू 5/3 नेशनल इनकम। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करिए। नेशनल इनकम गिवन है 6,000 इक्वल टू NDP-FC के ऊपर लिख दिए 3/5 इंटू नेशनल इनकम यानी 6,000 प्लस NFIA, इसे काट दिए 12 बार, $1,200 5.3 6,000, ये कटेगा इससे 2 टाइम 2,000, इट विल बी 5 to 10 10,000 प्लस NFIA, इस तरीके से हो गया। अब इस 10,000 को अदर लाइक कराएंगे तो इट विल बी 6,000 माइनस 10,000 equal to NFIA, therefore NFIA will be equal to minus the 4,000. The correct answer will be minus 4,000. तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, ध्यान देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। देखिए फैक्टर पेमेंट इधर लिख लेंगे, फैक्टर पेमेंट
और इधर ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, जैसे कि नाम से लग रहा है फैक्टर पेमेंट यानी पेमेंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो इनको जो हम पेमेंट देते हैं दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उसे हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। तो दिस इज अर्न्ड इनकम। और जब हम किसी को विदाउट एनी फैक्टर सर्विसेज हम पेमेंट दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्म्स, एक भिखारी को भीख दे दी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, या हम सरकार को टैक्स देते हैं, ये ट्रांसफर पेमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अर्न्ड इनकम है, ये अनअर्न्ड इनकम है, ये बगैर कमाई हुई इनकम है, ये कमाई हुई इनकम है। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर पेमेंट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इस तरीके से आप इन दोनों का डिफरेंस लिख लेंगे। नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम means domestic income means the income generated within the domestic territory of India only, whereas national income includes domestic income as well as NFIA। इसके अंदर NFIA जुड़ा हुआ है, इसके अंदर NFIA जुड़ा हुआ नहीं है। नेशनल इनकम एक वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया, डोमेस्टिक इनकम एक छोटा कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरीके से दोनों में आप डिफरेंस करेंगे। अब आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में आता है कि क्या ये इनकम इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा नहीं होगा। जीडीपी, तो देखिए पहले जीडीपी का मतलब समझ लीजिए। जीडीपी का मतलब है वैल्यू ऑफ इनकम या वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब क्या ये देखिए क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर है या नहीं है। इनकम ऑफ ब्रिटिशर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन लंदन। देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। इंडिया है, इंडियन एम्बेसी दुनिया के किसी भी कोने में हो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसका मतलब हुआ कि इंडिया की एम्बेसी कहीं पर भी हो, वहां पर अगर कोई भी इनकम जनरेट हो रही है तो वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगी, चाहे वो आदमी कहीं का भी हो करने वाला, क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है। तो हम बताएंगे यस इट विल बी इंक्लूडेड। तो आप बताएंगे यस इंक्लूडेड इन जीडीपी। Why? Because Indian Embassy in London is a part of domestic territory of India। दूसरा क्वेश्चन देखिए, an Indian working in US Embassy located in New Delhi। अब देखिए न्यू दिल्ली में जहां पर यूएसए की एम्बेसी है वो पार्ट यूएसए की एम्बेसी का है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का भाग नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। वो यूएसए की एम्बेसी है, यानी वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए है। चाहे आदमी इंडिया का भले ही क्यों ना हो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो आप लिखें नो, नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज कॉज लिखना बहुत जरूरी है। बिकॉज यूएस एम्बेसी इन न्यू दिल्ली इज नॉट ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। लिख दीजिए, हम लिखते हैं बिकॉज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जीडीपी जीएनपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीडीपी जीएनपी एनडीपी, और उसके बाद कुछ
और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई के हिसाब से हमने आपको समझाए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो अपने क्वेश्चंस ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।